नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। राजधानी काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच में हवाई सेवा फिलहाल प्रभावित है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, नेपाल में बदले घटनाक्रम को देखते हुए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी अपनी सभी उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है। फिलहाल ये सभी फ्लाइट आज के लिए कैंसिल यानी कि रद्द कर दी गई हैं। और देखिए, भीड़ का ना तो कोई चेहरा होता है और ना ही उसकी बर्बरता का कोई हिसाब किताब होता है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी और इसी आगजनी में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जलकर मौत हो गई। देखिए, सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ खड़ी थी और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ का मकान आग की लपटों में घिरा था। सड़क पर अगर कुछ दिख रहा था तो वो था सिर्फ धुएं का गुबार। इन प्रदर्शनकारियों ने यह भी नहीं सोचा कि जिस घर में वो आग लगा रहे हैं वहां कोई मौजूद भी हो सकता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी राज्यलक्ष्मी इस आग में जिंदा जल गई। ये वीडियो उस वक्त का है जब राज्यलक्ष्मी आग में घिरने के बाद बुरी तरह झुलस गई। आग की लपटों में घिरने के बाद उन्हें छावनी स्थित नेपाली सेना के अस्पताल पहुंचाया गया। आनंद फानन में उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि जब घर में आग लगाई गई उस वक्त राज्यलक्ष्मी अपने बेटे के साथ मौजूद थी, जबकि पूर्व पीएम झलनाथ को सेना ने पहले ही निकाल लिया था। और सुरक्षा बलों के सामने इस समय मंत्रियों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है। मंत्रियों को सेना की तरफ से सुरक्षा भी दी जा रही है, लेकिन इस समय जैसे हालात हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए, नेपाल का पौष इलाका भैंसे पार्टी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। यहाँ 56 बिल्डिंगें हैं जिसमें नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों के आवास हैं और प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घरों को फूंक डाला है। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर का गेट तोड़कर घुसकर गए और घर के अंदर मेज, कुर्सी, गमला जो कुछ मिला उसे तोड़ने लगे। रमेश लेखक ने सोमवार को ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सीपीएन माओवादी केंद्र में अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर हमला कर उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। और देखिए, ओली सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा तो ओली सरकार में मंत्री और पूर्व मंत्री रहे लोग भी निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़गा के घर पर भी धावा बोला और उनके घर से नोटों की गड्डियां लूट ली। इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। देखिए, क्योंकि प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर से नोटों की गड्डियां लूटकर हवा में उड़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हजारों लाखों रुपए ऐसे उड़ाए जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। धनगढ़ी में आरजू देवा को घर जेठजन के युवाहरूले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवा के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया और घर को आग के हवाले कर दिया। और चलिए, नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल के कठहवा में पूर्व सांसद का घर फूंक दिया गया है। पूर्व सांसद हृदयेश त्रिपाठी के घर में आग लगा दी गई है। विधायक संतू जायसवाल के घर में भी आग लगाई गई है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सांसद विधायक का घर फूंक डाला है और इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री के घर भी जला दिए गए, राष्ट्रपति के घर भी फूंक दिए गए। और ये जो आंदोलनकारी हैं इस किस कदर भड़क उठे हैं, और आप खबरों से जरा समझिएगा। नेपाल के कटहवा में भी पूर्व सांसद रहे, उनका घर भी फूंक दिया गया है। तस्वीर देखिए, उन्हीं के घर की है। पूर्व सांसद हृदयेश त्रिपाठी के घर में भी आग लगा दी गई है।